हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज़ करके इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे कि कैसे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड की जाती है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 6 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आप इस वीडियो से अपने 6 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड एन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड यू विल डेफिनेटली सिक्योर योर 6 मार्क्स इन एग्ज़ाम। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो हमें कैसे करना होगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आएगा वो कुछ इस तरह से रहेगा कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी और आपसे उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करवा रहे होंगे। आपको किसी भी गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करना है अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करके मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करके किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 मैट्रिसेस कंसीडर कर ली हैं कि ये सेम ऑर्डर की तीनों मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स ए एक्स ए एंड बी। और ये कुछ इस तरह से गिवन है कि x इज इक्वल टू ए बी। अगर मैं इस x मैट्रिक्स में अगर मुझे इस इक्वेशन में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मुझे एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करके किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है तो मेरे पास उसके दो तरीके होते हैं, दो मेथड ऐसे होते हैं कि मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर उसका इन्वर्स फाइंड कर सकता हूँ। जैसे कि क्योंकि ऑपरेशन दो तरह के होते हैं, एक तो रो में ऑपरेशन लगता है, एक कॉलम में ऑपरेशन लगता है। अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है और मुझे रो, या तो मैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करूँगा या फिर मैं कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करूँगा। अगर मैंने किसी भी, तो सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना होगा कि मैं कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे थ्रू आउट द क्वेश्चन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही यूज़ करना है जब तक मेरा इन्वर्स फाइंड ना हो जाए। और अगर मैंने सेलेक्ट किया कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन को मैंने सेलेक्ट किया तो मुझे थ्रू आउट द क्वेश्चन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ही चूज़ करना है, उसी को मुझे प्रोसीड करना है जब तक मेरा ए इन्वर्स ना निकल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि किसी एक क्वेश्चन में हमने कुछ स्टेप में एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा दिया और कुछ स्टेप में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा दिया, तो दोनों ऑपरेशन नहीं लगा सकते। थ्रू आउट द क्वेश्चन आप केवल और केवल एक ही ऑपरेशन लगाएंगे, या तो कॉलम में लगा लीजिए या फिर रोज़ में ही लगा लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो अगर मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को यूज़ करूँ, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को यूज़ करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x जो भी मुझे यहाँ पर गिवन होगा x और ये a। ठीक है, यानी कि जो ए बी का प्रोडक्ट था, ए बी का जो प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट का जो पहला मैट्रिक्स है उसको उसमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट, ये जो मैंने लिखा है थोड़ा यहाँ से समझेंगे, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इफ़ वी अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, मुझे क्या अप्लाई करना है, तो मैंने सेलेक्ट किया कि मैं इन्वर्स फाइंड करूँगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाकर। ठीक है, तो मैंने ये, अब मुझे थ्रू आउट द क्वेश्चन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही लगाना होगा। और जब रो ऑपरेशन लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे उसको देखते हैं। ऑन एक्स वी विल हैव टू अप्लाई रो ऑपरेशन साइमल्टेनियसली ऑन एक्स एंड ऑन द फर्स्ट मैट्रिक्स ए। मुझे क्या मतलब है इसका, कि मुझे साइमल्टेनियसली ऑपरेशन लगाना है। अगर मैं ई आर ओ का यूज़ करूँ, ई आर ओ मीन्स है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अगर मुझे इन्वर्स फाइंड करने के लिए किसी क्वेश्चन में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है तो मैं एक्स में लगाऊंगा, ये जो आपका एक्स गिवन होगा इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊंगा, और जो ए गिवन होगा उसमें लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 3 मैट्रिसेस थी, एक तो एक्स थी, एक ए था और बी था। तो बात ये आ रही थी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन रो ऑपरेशन अगर मैं लगाऊंगा, अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा x इज इक्वल टू ए बी, मैंने एक इक्वेशन लिख ली है कुछ इस तरह से कि x जो है वो a और b का प्रोडक्ट है। तो मुझे 3 मैट्रिसेस में से किस मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। अगर रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आप इस वाले x में लगाएंगे और ए बी का जो प्रोडक्ट है ए बी के ए में लगाएंगे केवल। अगर रो ऑपरेशन की बात हो रही है तो इस बात को ध्यान रखना है कि x में लगेगा ऑपरेशन, रो ऑपरेशन, और a में लगेगा। यहाँ पर b में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगेगा, इसको हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे।
ठीक है। तो रो ऑपरेशन की बात हो रही थी, तो हमें बोथ साइड, इस इक्वेशन में बोथ साइड ऑपरेशन लगाना है, और बोथ साइड, इस साइड में तो एक्स में लगाना है, लेकिन इस साइड में दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, तो किस में लगाएंगे, तो ए में लगाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है, रो ऑपरेशन है और अगर आपने बी में लगा दिया तो गलत हो जाएगा, तो आपको बी में नहीं लगाना है। अगर रो ऑपरेशन है तो एक्स में लगेगा, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा उसका जो पहला मैट्रिक्स होगा उसमें लगेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कॉलम ऑपरेशन की बात करते हैं, इफ़ वी अप्लाई एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, जिसको हम ECO शॉर्ट में लिख दिया है, ऑन एक्स, एक्स यानी कि कोई भी एक इक्वेशन, वी विल हैव टू अप्लाई कॉलम ऑपरेशन साइमल्टेनियसली ऑन एक्स एंड सेकेंड मैट्रिक्स बी। तो अब मुझे सेकेंड मैट्रिक्स जो बी थी उसमें लगाना पड़ेगा। अगर मैं कॉलम ऑपरेशन को सेलेक्ट करता हूँ तो थ्रू आउट द क्वेश्चन मुझे कॉलम ऑपरेशन ही लगानी है हर एक स्टेप में। तो जब भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया है कि किस तरह से ऑपरेशन लगने हैं, किस तरह से हमारी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म होती है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो एक्स यहाँ पर एक जो मैंने बॉक्स में बंद किया हुआ है, ये स्क्वायर बॉक्स में, तो इसी में, इसका मतलब है कि इसी में मैं इन्हीं मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करूँगा ऑपरेशन लगाकर, कॉलम ऑपरेशन लगाकर, क्योंकि एक्स इजिकल टू ए बी मेरा एक इक्वेशन थी, तो मैं LHS में एक्स में लगाऊंगा और RHS में अब ए में नहीं लगाऊंगा मैं, अब मैं बी में ऑपरेशन लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब कॉलम ऑपरेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने इसी चीज़ को एक थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्स फाइंड करना एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो अब कैसे हम फाइंड करते हैं ए इन्वर्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स, तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप ERO सेलेक्ट कर लो या फिर आप ECO, दैट मीन्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ले लो, या फिर आप दो तरह से कर सकते हो, या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से कर सकते हो। अगर मैंने ये वाला ऑपरेशन सेलेक्ट किया तो थ्रू आउट द क्वेश्चन मैं ERO एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही लगाता रहूँगा, और जब आपको ये आपने सेलेक्ट कर लिया तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, तो आपका जो स्टेप 1 होगा वो ये होगा कि आपको A इज इक्वल टू आई ए लिख लेना है। स्टेप 1 क्या होगा आपका, A इज इक्वल टू आई ए लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको एक इक्वेशन लिखनी है, कंसीडर करनी है कि A इज इक्वल टू आई ए, A इज इक्वल टू आई ए, आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट किया है अभी सबसे पहले ERO, तो मैं सबसे पहले कंसीडरेशन करूँगा A इज इक्वल टू आई ए का, और अपने अब रो ऑपरेशन मैंने आपको बताया था कि रो ऑपरेशन जब भी लगाते हैं तो LHS में जो भी मैट्रिक्स होती है वहाँ पर एक्स थी, जर्नल था, तो इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है उसमें जो पहली मैट्रिक्स होती है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ये वाला जो ए है इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ये अनअफेक्टेड मैट्रिक्स रहेगी। तो अब मुझे क्या करना है, तो पहला स्टेप मेरा ये था कि मुझे A इज इक्वल टू आई ए लिखना है, और उसके बाद इसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है और इसको ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि A को ट्रांसफॉर्म करना है LHS के A को, और RHS के I को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो अब मेरा एक टारगेट रहेगा, ध्यान से समझते रहिएगा, जो LHS में A मैट्रिक्स होगी मेरा एक टारगेट रहेगा कि उसको मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, मेरा ये टारगेट है, ठीक है, कि जो भी आपकी LHS में मैट्रिक्स रहेगी आपको उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करते रहना है वाई यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एंड उसके करस्पॉन्डिंग और साइमल्टेनियसली हमें इस आई में भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो साइमल्टेनियसली जब हम करेंगे तो आई मैट्रिक्स जो होगी वो भी, उसमें भी जब ऑपरेशन लगेंगे, बोथ साइड ऑपरेशन लगेंगे, तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो हमने सपोज कर लिया उसकी वैल्यू कोई भी एक मैट्रिक्स आएगी जो बी होगी, ठीक है, यानी कि हमारी मैट्रिक्स ये वाली ट्रांसफॉर्म्ड हो गई और ये वाली ट्रांसफॉर्म्ड हो गई, ठीक है। और इस वाले ए को मुझे एज इट इज़ हर एक स्टेप में लगाते जाना है, ठीक है। तो अब मुझे क्या मिला, अब मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह का मिल गया कि आई इज इक्वल टू बी ए टाइप का, क्योंकि ये वाली मैट्रिक्स ये एज इट इज़ रखी जाएगी। ए को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया आई में, ऑपरेशन लगा लगा के उसको मैंने, मेरा एक टारगेट सेट होगा कि मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और ये आई, ये करस्पॉन्डिंग जो हम ऑपरेशन लगाएंगे तो जो भी मैट्रिक्स आएगी उसको मैंने बी बोल दिया है।
आई इज इक्वल टू बी ए। तो मेरा यहाँ पर एक इक्वेशन मुझे मिली, आई इज इक्वल टू बी ए। अब मैंने क्या किया, अब मैंने पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इन्वर्स किया। पोस्ट मल्टीप्लाइंग और प्री मल्टीप्लाइंग क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में प्री मल्टीप्लाइंग करके एक क्वेश्चन, एक थ्योरम सॉल्व की थी, ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी थोड़ा देख लीजिए। पोस्ट मल्टीप्लाइंग यानी कि, क्योंकि मैंने बताया था कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें एक ऑर्डर बहुत मैटर करता है, कि कोई भी हम जैसे ए बी डज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको बी को ए के प्लेस पर कर दें, अगर हम दोनों को इंटरचेंज कर दें, तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं होती, यानी ये कम्यूटेटिव नहीं होते। तो इसलिए ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई अगर आप पहले करेंगे किसी भी मैट्रिक्स के पहले या किसी भी मैट्रिक्स के बाद, तो वो इक्वल नहीं आती, इसीलिए प्री और पोस्ट मुझे लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब है मुझे बाद में लिखना है, तो मैंने आई के बाद में लिखा ए इन्वर्स को, और यहाँ पर भी बाद में लिखा मैंने ए इन्वर्स को, यानी कि ये पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है। अगर मैं पहले लिख देता ए इन्वर्स यहाँ पर और ए इन्वर्स बी से पहले, तो फिर ये हो जाता प्री मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मेरा कुछ इस तरह से आया जब मैंने इसकी पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स किया, तो आई ए इन्वर्स मेरा बन गया ए इन्वर्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए इन्वर्स जो होता है ये आई के इक्वल हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बी आई जो होता है वो बी हो जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो फाइनली मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया है ए इन्वर्स। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स मुझे बी मिलेगी, यानी कि जो यहाँ से ट्रांसफॉर्म्ड होकर जो बी में कन्वर्ट हो जाएगी, यही बी मैट्रिक्स मेरा आंसर होगा, ठीक है, यही बी मैट्रिक्स मेरा। तो यहाँ पर ये जो बी है यही मेरा ए इन्वर्स होगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर कि मैंने जो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था जिसको मैंने ECU बोला था, ये तो मैंने रो ऑपरेशन लगा के किया है। अब सेम क्वेश्चन को मैं कॉलम ऑपरेशन लगा कर भी कर सकता हूँ। तो आपको सेलेक्ट कर लेना कि आपकी चॉइस है वो आप कौन सा सेलेक्ट करो। रो, अगर रो सेलेक्ट किया है तो थ्रू आउट द क्वेश्चन हम रो ही लगाएंगे, कॉलम सेलेक्ट किया है तो थ्रू आउट द क्वेश्चन हमें कॉलम ऑपरेशन ही लगाना है। अगर कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो कैसे लगाएंगे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो सबसे पहले आपको ये कंसीडर करना है, अगर रो ऑपरेशन लगाएंगे तो आपको ये इक्वेशन लिखनी है, और कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो आपको ये इक्वेशन ध्यान रखनी है। दोनों में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रहना चाहिए कि इनका क्या ऑर्डर है, कि आई कहाँ है, ए से पहले या ए के बाद। तो आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले कॉलम ऑपरेशन के लिए आपको ये इक्वेशन लिखनी है, ध्यान रखना है इसको, ए इज इक्वल टू ए आई लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मुझे किस किस को ट्रांसफॉर्म करना है, यहाँ पर मुझे LHS के ए को ट्रांसफॉर्म करना है और RHS के आई को ट्रांसफॉर्म करना है। तो टारगेट मेरा रहेगा कि ये जो LHS का ए है इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है। एंड देन RHS का जो मेरा आई है ये करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन लगा के जो भी मैट्रिक्स आएगी मैंने उसको बी ले लिया है, ठीक है। तो मेरा फाइनली इक्वेशन मिल गई मुझे आई इज इक्वल टू ए बी। बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर LHS में जो भी मैट्रिक्स होगी वो मेरा टारगेट है, उसको मुझे कैसे भी ऑपरेशन लगा लगा के उसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एंड देन प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, मैंने अब प्री मल्टीप्लाइंग फिर से कर दी है। अब यहाँ पर मैंने प्री क्यों लगाया, क्योंकि मैंने अब मुझे ए इनवर्स को आई से पहले लिखना है, ठीक है। अब मैं ए इनवर्स को यहाँ लिखूँगा और यहाँ लिखूँगा, ठीक है। तभी ए इनवर्स आई जो होगा, ए इनवर्स आई वो ए इनवर्स बन जाएगा, और ए इनवर्स ए जो होगा, ए इनवर्स ए वो आई बन जाएगा, और आई इंटू बी को मैं आई ही लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो भी बी मैट्रिक्स मुझे मिलेगी वो ए इनवर्स होगा। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको एक पॉइंट है नोट करके रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बस आपको ये देखना है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स मैंने रो ऑपरेशन लगाया, ठीक है, अगर मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ और मुझे कोई भी रो या कोई भी कॉलम किसी भी मैट्रिक्स का, अगर मुझे ए वी ऑप्टेन ऑल ज़ीरोज़ इन वन और मोर रोज़ ऑफ द मैट्रिक्स, अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी रो या कॉलम ज़ीरो मिल गया, मतलब उसके सारे एलिमेंट ज़ीरो मिल गए, तो यानी कि वो उसका ए इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, वहाँ पर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कोई भी रो कोई भी कॉलम ज़ीरो आ रहा है तो ए इनवर्स नहीं निकल सकता, ठीक है।
अभी हम एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में भी पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पर थोड़ा अलग है उस पहचानने का। अब हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और उससे इन्वर्स को समझाया गया है, तो उसको थोड़ा केयरफुली हम समझेंगे। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर मैंने 5 लिया है और इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से सॉल्व करूँगा। पहले तो मैं इसमें रो ऑपरेशन लगाऊंगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाकर इसका इन्वर्स फाइंड आउट करूँगा, और दूसरी बार एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाकर इसका इन्वर्स फाइंड करूँगा। आप चॉइस कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे, लगाना आपको एक ही ऑपरेशन है, ठीक है। मैंने लेकिन दोनों ऑपरेशन लगा लगा के आपको बता दिया है समझाने के लिए। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपको कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, तो मैट्रिक्स मुझे जो भी गिवन थी मैंने ए कंसीडर कर लिया है, ये ए। अब मैं अगर रो ऑपरेशन लगाऊंगा तो मैंने आपको अभी पहले बताया था कि अगर रो ऑपरेशन लगाएंगे तो जो मुझे इक्वेशन ध्यान रखनी है वो उसमें आई पहले आना चाहिए। तो मुझे ये इक्वेशन कंसीडर करनी है, ए इज इक्वल टू आई ए। तो यहाँ पर मैंने वही इक्वेशन कंसीडर कर ली है, ए इज इक्वल टू आई ए। ए वही होगा जो मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है ए। मैंने ए मैट्रिक्स लिख ली है और इज इक्वल टू आई, आई की मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख ली, और ए मुझे ये वाला एज इट इज़ लिखना है थ्रू आउट द क्वेश्चन। देन मैंने क्या किया, अब मैं ऑपरेशन को अप्लाई करूँगा। देखिए किस तरह से अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग, मैंने आपको बताया था कि जो LHS का ए होता है, मेरी अप्रोच ये रहेगी कि मैं इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि ये 2 ऑर्डर की है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की क्या होती है, 1 0 0 1, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 0, यहाँ 1। दैट मीन्स मुझे क्या करना है, फाइनली मुझे इस 2 को 1 में कन्वर्ट करना है, इस 1 को 0 में कन्वर्ट करना है, 7 को 0 में, 4 को 1 में। तो मेरा टारगेट है इस 2 को सबसे पहले 1 बनाना। दैट मीन्स मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो मुझे रो की बात करनी है, तो रो यानी कि मुझे इस 2 को 1 बनाना है। तो 2 को 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली 2 से डिवाइड करूँगा। तो मैं इस पूरी रो को, रो ऑपरेशन है तो पूरी रो को 2 से डिवाइड कर दूंगा, और ये क्या है, R1 रो है, तो मैंने ऐसा लिखा R1 चेंजेस टू 1/2 R1, ठीक है। 1/2 R1 का मतलब है कि जो R1 है, R1 वो चेंज होगी 1/2, यानी कि उसके जो भी एलिमेंट होंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मुझे 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर 2 को 2 से डिवाइड किया तो ये 1 आया, तो 1 को 2 से डिवाइड किया तो 1/2 आया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन मैं इसमें लगाऊंगा और इसमें लगाऊंगा, इस ए में नहीं लगाऊंगा। तो मुझे जो चेंजेस करने हैं मुझे दोनों में, LHS RHS दोनों में करने होते हैं। तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, वो ये आ गया, 0 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 0 आ गया, ठीक है। तो ये ऑपरेशन मेरा कंप्लीट हुआ। एंड देन आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट। अब मैंने नेक्स्ट ऑपरेशन ले लिया है, अब देख लेते हैं कि हमें करना क्या है नेक्स्ट। अब हमें करना ये है कि मैंने इसको 1 बनाना था तो मैंने इसको 1 बना दिया, ठीक है, 1 बन गया। अब दूसरा काम क्या होता है मेरा, दूसरा काम मेरा ये है, अब यहाँ पर एक बात समझिए, मुझे कन्वर्ट करना था अपनी इस गिवन मैट्रिक्स को 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। दैट मीन्स जब भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं तो बस एक बात ध्यान रखें कि डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए और उसके नीचे के 0 एलिमेंट्स होने चाहिए और उसके ऊपर भी 0 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो आपका सिंपल एक टारगेट रहना है कि जो भी डायगोनल एलिमेंट हो उसको 1 बनाना है और उसके नीचे जो भी एलिमेंट्स हैं उनको 0 बनाना है। यानी कि मुझे अपना नेक्स्ट टारगेट मिल गया, मैंने 2 को तो 1 बना लिया, 2 को 1 बना लिया। अब इस 2 के नीचे ये जो 7, अब मेरा टारगेट है इसको 0 बनाने का, ठीक है। अब मैं कोई ऐसा ऑपरेशन लगाऊं कि ये 0 बन जाए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो अब मैं जो ऑपरेशन लगाऊंगा वो इसमें लगाऊंगा, किसमें, अब ये मैट्रिक्स से मेरे, अब इस पूरी स्टेप से मेरा कोई भी मतलब नहीं रहा। अब मुझे केवल और केवल ये वाली स्टेप को देखना है। अब मुझे ये ऊपर जो भी स्टेप थी मैं उसको भूल जाना है। अब मुझे केवल इससे मतलब है, तो मैं जो भी ऑपरेशन लगाऊंगा केवल इस वाली स्टेप में ऑपरेशन लगाऊंगा। बस जो जो प्रीवियस स्टेप होती है उसमें ही ऑपरेशन लगाते जाते हैं, ठीक है। तो
अब मुझे इसमें, तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स को देखिए, आपने इसको 1 बना ही लिया है। अब यहाँ पर 7 है, तो 7 को बनाना है मुझे 0। तो मैं कैसे बनाऊँगा कि अगर मैं इस रो, ये रो कौन सी है, सेकंड, तो R2 की R2 चेंजेस टू R2 माइनस 7R1। अगर मैं R1 की मल्टीप्लाई 7 से करता हूँ, अगर मैं R1 की मल्टीप्लाई 7 से करूँ और उसको मैं सेकंड वाली रो में से माइनस कर दूँ, यानी कि R2 चेंजेस टू R2 माइनस 7R1, ठीक है। तो मुझे ये एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा मेरा। कैसे हो जाएगा देखिए, R2, इस पर ध्यान रखिएगा, R2 माइनस 7R1। R2 क्या है मेरा, R2 है यहाँ पर 7, ठीक है, 7 और 4, तो 7 माइनस 7R1, तो 7R1, 7 इंटू R1, R1 कितना है 1, तो 7 इंटू 1, तो 7 माइनस 7, ये मेरा एलिमेंट आ गया 0, ठीक। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर 4, ठीक है, तो 4 माइनस 7 इंटू 1/2, ठीक, ऊपर देखिए, तो 4 माइनस 7/2। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, ये कितना आएगा सॉल्व कर, ये 2 4 ज़ा 8 माइनस 7, दैट मीन्स 1/2, तो ये 1/2 आ गया। इस तरह से ऑपरेशन आपको लगाने हैं, तो वही ऑपरेशन मुझे इस वाली मैट्रिक्स में भी लगाना है, ठीक है, ये वाला ऑपरेशन। तो R2 कितना है, R2 है यहाँ पर, R2 का ये वाला एलिमेंट 0, 0 माइनस 7 इंटू R1 कितना है 1/2, ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये कितना आएगा माइनस 7/2, ये माइनस 7/2 आ गया। एंड देन नेक्स्ट है यहाँ पर 1, तो 1, नेक्स्ट है 1, ठीक है, ये देखिए 1 माइनस 7 इंटू 0, तो ये मेरा 1 ही रहेगा, ये वाला 1 आ गया। थोड़ा आपको बस केयरफुली ध्यान ये देना है कि आपने जिस रो या जिस कॉलम में ऑपरेशन लगाया है वो केवल और केवल वही रो और वही कॉलम ट्रांसफॉर्म होंगे, चेंज होंगे। अदरवाइज जो भी रोज़ हैं, जो अदर रोज़ हैं, उनको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर R1 में चेंजेस हो रहा है तो R1 ही चेंज होगा, यहाँ R2 में चेंज हो रहा है तो R2 ही चेंज होगा, बाकी सब R1 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर R1 ये है तो इसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए पहले, उसके बाद R2 को चेंज करके लिख दीजिए। तो मैंने ये वाला ऑपरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इस ऑपरेशन लगाने के बाद मुझे ये वाली मैट्रिक्स मिल गई। अब मुझे इस मैट्रिक्स को वही अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैंने 1 बना लिया, इसको 0 बना लिया। अब मेरा काम है इसको 0 बनाने का, ठीक है, और उसके बाद में मेरा काम होगा इसको 1 बनाने का, ठीक। तो सबसे पहले इस वाले 1/2 को हम 0 बनाएंगे। तो इस 1/2 को 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए, अगर हम इस वाली रो को इस वाली रो से माइनस कर दें, यानी कि 1/2 माइनस 1/2 कर दें, इन दोनों को माइनस कर दें, 1/2 माइनस माइनस 1/2, तो 0 हो जाएगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मुझे, मैं चेंज किसको कर रहा हूँ, मैं किस में चेंजेस ला रहा हूँ, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट है कि इस एलिमेंट को 0 बनाना। ये एलिमेंट किस रो का है, R1 का, यानी कि मैं किस में चेंजेस ला रहा हूँ, मैं R1 को चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे R1 में ऑपरेशन लगाना है। और कैसे लगाना है, जो भी, क्योंकि R1 तो चेंज हो रही है तो R1 माइनस R2 कर देना है, R1 माइनस R2 कर देना है, तभी 1/2 माइनस 1/2 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर रो ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2, जो कि यहाँ पर इसने 0 मुझे दे दिया। R2 यहाँ पर एज इट इज़ लिख देना है, यहाँ भी एज इट इज़ लिख देना है, और वही करस्पॉन्डिंग चेंजेस जो मेरे इस RHS में आएंगे तो वो भी आप कर लीजिए। R1 माइनस R2 करना है, यानी कि अब मैंने ये ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया। इस ऑपरेशन के बाद मेरी ये ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिसेस आई हैं। अब मेरा क्या काम है, मेरा काम है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का, जिसमें ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया। अब मेरा बस एक ही काम बचा है कि इस वाले 1/2 को 1 में कन्वर्ट करना। तो कैसे करूँगा मैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अप्लाइंग R2 इज इक्वल R2 चेंजेस टू 2R2, यानी कि R2 की मल्टीप्लाई मैं 2 से कर दूँ, यानी कि ये जो भी एलिमेंट्स हैं इनकी सबकी मल्टीप्लाई मैं 2 से करने वाला हूँ,
ठीक है, तो केवल मैं R2 में ही चेंज करूँगा, R1 को एज इट इज़ लिखना है। तो R1 को मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख लिया है, ये R1 एज इट इज़ रहा। एंड देन 0 की मल्टीप्लाई 2 से की 0, इसकी 2 से की तो 1, इसकी 2 से की तो -7, इसकी 2 से की तो 2। ठीक, अब मेरी ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। बस मुझे यही काम करना था। अब ये मैट्रिक्स मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब मुझे क्या करना है, तो ये वाला आई तो मेरा ये आ गया, ये मैट्रिक्स मैंने एज इट इज़ लिख ली और ये भी मैंने एज इट इज़ लिख लिया। ठीक, अब मुझे फिर से लास्ट मेरा काम बचा पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई। जब भी मैं रो ऑपरेशन लगाता हूँ तो मुझे पोस्ट मल्टीप्लाइंग करनी पड़ती है ए इनवर्स से, और जब भी मुझे कॉलम ऑपरेशन लगाना होगा तो प्री मल्टीप्लाइंग करनी पड़ेगी ए इनवर्स से। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ए इनवर्स इज इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, जो बी जो मैंने बी ली थी, ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, तो जब मैंने मल्टीप्लाइंग किया ये एंड ये, तो ये तो ए इनवर्स बन जाएगा, ये आई बन जाएगा। ठीक है, एंड देन जब ये आई होगा तो आई की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो फाइनली मुझे ए इनवर्स मिल चुका है, तो यही मेरा आंसर होगा। अब मैंने इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से लिया, यानी कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा के। तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो मैं कंसीडर करूँगा ए इज इक्वल टू ए आई को। यही इक्वेशन मुझे कंसीडर करनी है, बस इस पर आप ध्यान रखिएगा। तो ए की वैल्यू मुझे गिवन थी क्वेश्चन से, इस ए को मुझे एज इट इज़ रखना है और आई को मुझे लिख लेना है अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में। एंड देन फिर से मेरा जो टारगेट रहेगा वो क्या था, मुझे अपनी इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1। ठीक है, दैट मीन्स मुझे इस 2 को, मेरा टारगेट है इस 2 को 1 बनाने का। तो ये 2 1 कब बनेगा, जब मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये है क्या, ये रो कौन सी, सॉरी अब मुझे कॉलम लेना है। तो मुझे इस वाले कॉलम, ये 2 किस कॉलम में आ रहा है, ये फर्स्ट कॉलम में आ रहा है 2, ये वाला 2 फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा फर्स्ट कॉलम में, यानी कि C1 में। और क्या लगाऊंगा कि मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो C1/2 यानी कि 1/2 C1 करूँगा। तो मुझे इस कॉलम को 2 से डिवाइड करना है, LHS में भी RHS में भी। तो 2/2 1 हो गया, 7/2 ये हो गया, 1/2 इधर आ गया और 0/2 0 हो जाएगा। ठीक, अब मेरी जो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स आई है वो ये आई है। अब मुझे जो भी ऑपरेशन लगाना होगा वो इसी मैट्रिक्स में लगाना पड़ेगा, इस स्टेप में। ठीक है, अब मेरा जो काम है क्या करना, अब मुझे इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। ठीक है, या तो आप इसको 0 बना लो, इसको, जो भी आपको इजी लगे आप सबसे पहले वो ऑपरेशन लगाइएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इस 1 को 0 बनाना इजी है। ठीक है, क्योंकि इस 1 को और इस 1 में अगर हम माइनस करेंगे, ठीक है, अगर मैं C2 - C1 कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर 0 मिल जाएगा। कैसे, वो ये देखिए, C2 चेंजेस टू, मुझे C2 यानी कि इस 1 को 0 बनाना है। दैट मीन्स ये किस कॉलम में आ रहा है, ये सेकंड कॉलम में आ रहा है, यानी कि मुझे चेंजेस करने हैं सेकंड कॉलम में C2 में। तो C2 चेंजेस टू C2, मैं इसमें से अगर फर्स्ट वाले कॉलम के एलिमेंट्स को माइनस कर दूँ, यानी कि C2 - C1 कर दूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, वो मुझे यहाँ पर 0 मिल गया है। ठीक है, तो दिस माइनस दिस किया तो ये 0 आ गया। 4 - 7/2 किया तो मुझे ये 1/2 यहाँ पर मिल जाएगा। और सेम वही मैंने यहाँ पर भी इस मैट्रिक्स के में भी यही ऑपरेशन लगाया है, बोथ साइड ऑपरेशन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लगा लीजिएगा। एंड देन अब नेक्स्ट ऑपरेशन, तो मेरा ये मैट्रिक्स था, मैंने 1 बना लिया, 0 बना लिया। अब मेरा क्या काम है, अब मुझे इस वाले को 0 बनाना है और इस वाले को 1 बनाना है। ठीक है, तो देख लीजिए किस क्या आपको ईजी लग रहा है। तो मैंने क्या किया, 1/2 को मुझे 1 बनाना है। तो 1/2 को 1 बनाना ईजी है, क्योंकि 1/2 की मल्टीप्लाई अगर 2 से कर दूंगा मैं तो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ईजी है, सिंपल सा है। अभी 1/2 देखिए कि इस कॉलम में आ रहा है, कॉलम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन लग रहा है। तो इस सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो सेकंड कॉलम में यानी कि C2 चेंजेस टू 2C2, इसकी 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी है, तो C2 चेंजेस टू 2C2। तो यानी कि जो भी कॉलम सेकंड वाले हैं ये और ये, इनकी मुझे 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 2 × 0 0 आ गया, 1/2 × 2 1 आ गया, ये -1 आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट, अब मुझे ये वाली मैट्रिक्स मिल चुकी है।
ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी है। तो यहाँ 1 बनाना था बन गया, यहाँ 0 बनाना था बन गया, ये 1 बन गया। अब मुझे इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 कैसे बनाना पड़ेगा, ये किस में आ रहा है, C1 में आ रहा है, C1 में आ रहा है और C2 में 1 आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं C2 की मल्टीप्लाई 7/2 से करूँ, यानी कि यहाँ पर 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई 7/2 से करूँ तो 7/2 आएगा, और दोनों को अगर मैं माइनस कर दूँ, दैट मीन्स वॉट, C1 चेंजेस टू C1 माइनस 7/2 C2। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इस C1 माइनस 7 टाइम्स ऑफ C2 कर दिया, यानी कि आप जो सेकंड कॉलम है इसके सारे एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई 7 से कीजिए और उसको माइनस कर दीजिए फर्स्ट वाले कॉलम के एलिमेंट्स में से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये एलिमेंट ये मिल जाएंगे, C1 चेंज हो जाएगा ऐसे और C2 चेंज हो जाएगा, और LHS से C1 कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। और जबकि C2 में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो C2 को हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे। जिस कॉलम में हम ऑपरेशन लगाते हैं केवल वही कॉलम अफेक्टेड होती है, वही चेंज होती है, बाकी एज इट इज़ लिखती जाती है। तो फाइनली अब मेरा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई बन चुका है। ठीक है, इसको एज इट इज़ लिखा, इसको एज इट इज़ लिखा। जब भी मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है मुझे क्या करना होता है, तो ये स्टेप मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक, मुझे अब कॉलम ऑपरेशन है तो मैंने प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स किया, तो वो कुछ इस तरह से आया है, ए इनवर्स आई और ए इनवर्स ए इनवर्स आई बन जाता है ए इनवर्स, और ए इनवर्स ए बन जाता है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फाइनली मैं अपने रिजल्ट पर आ गया हूँ, मुझे फिर से ए इनवर्स मिल गया, और ये वही ए इनवर्स है जो अभी मैंने ऊपर निकाला था रो ऑपरेशन लगा के। तो दोनों से आंसर मेरे सेम आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है। अब मैंने ये क्वेश्चन लिया है जो कि 3x3 ऑर्डर का है। ठीक है, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो मैंने इस क्वेश्चन को भी दो तरह से सॉल्व किया, एक तो रो ऑपरेशन से और एक कॉलम ऑपरेशन से। तो रो सबसे पहले रो ऑपरेशन लगाएंगे और रो ऑपरेशन लगाकर इस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो जब भी रो ऑपरेशन हम लगाते हैं तो हम एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए जो मुझे क्वेश्चन में गिवन मैंने वो लिखा, आई जो मुझे पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो ये लिखा, और ये वाला जो ए होता है ये एज इट इज़ पूरे क्वेश्चन में प्रोसीड हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि इसको हमें टारगेट करना है, कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए कि आपके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए और उसके नीचे के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए और ऊपर के 0 होने चाहिए। बस आपका टारगेट यही है। तो सिंपली मैंने क्या किया कि इसको, ये तो 1 ऑलरेडी था तो इसमें हम कुछ ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। ठीक, तो अब मुझे क्या करना है कि इसके नीचे के एलिमेंट इनको मुझे 0 बनाना है। ठीक है, यानी कि -3 को 0 बनाना है। -3 को 0 बनाने के लिए मैंने एक ऑपरेशन लगाया है। -3 किस में आ रहा है, सेकेंड रो में, सेकेंड रो यानी कि R2 में -3 आ रहा है और मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है 0 में, यानी कि -3 को 0 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर ये सेकेंड रो यानी कि R2 चेंजेस टू R2 प्लस 3R1 मैं करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 0 मिलेगा। किस तरह से 0 मिलेगा कि जो भी यहाँ पर R2 है इसके एलिमेंट्स में मैं ऐड करूँगा थ्राइस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो 1। ठीक है, जैसे कि -3 प्लस थ्राइस ऑफ 1। ठीक है, ये वाला 3 और ये 1, तो कितना जाएगा, ये यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पर 0 मिल गया। एंड देन अब मैं इस सेकंड की बात करता हूँ, तो 0 प्लस 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9, तो मुझे यहाँ 9 मिल गया। एंड देन अब मुझे -11 कैसे मिला, यहाँ पर था -5, तो -5 प्लस, और ये कितना है -2 इंटू 3, तो -5 -6, तो ये मुझे -11 यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, इसी तरह से मुझे इस वाले मैट्रिक्स में भी चेंजेस करने हैं अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेशन। तो सिंपली चेंजेस हैं, आप कर लीजिए कि आपको दिस रो R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1 करना है, यानी कि इस रो में 3 से मल्टीप्लाई करके आपको इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो मुझे कुछ इस तरह के R2 मिल जाएगा। तो फाइनली मुझे यहाँ पर 0 बनाना था, मेरा 0 बन चुका है। अब मेरा क्या टारगेट है, अब मेरा टारगेट है इसको 0 बनाना। ठीक, उसके बाद फिर मैं इसको 0 बनाऊँगा, फिर इसको 0 बनाऊँगा, फिर इसको 0, इसको 0 और इसको 1।
तो सिंपली मुझे इसी तरह से बनाते जाना है। अब मेरा टारगेट क्या है? अब मेरा टारगेट है इस 2 को 0 बनाना। 2 को मैं 0 कैसे बना सकता हूँ? जब मैं इस रो में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इसकी मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँगा, ठीक है, और फिर मैं माइनस कर दूंगा इन दोनों को, ठीक है, यानी कि ये वाला 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, तो ये मुझे 0 मिल जाएगा। यानी कि मैं R3, अब ये वाला 2 मुझे 0 बनाना है, तो मैं चेंजेस किस में कर रहा हूँ? ये 2 किस में आ रहा है, किस रो में आ रहा है? 3 रो में आ रहा है, तो R3 चेंजेस टू R3, R3 चेंजेस टू R3। अब यहाँ पर 1 था लेकिन 2 होना चाहिए, माइनस करेंगे 2 को तभी 0 आएगा, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। तो वही ऑपरेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, R3 माइनस 2R1, तो वहाँ से मुझे इसमें 0 मिला, तो जो भी R3 होगा वही चेंज होगा, तो वही यहाँ पर चेंज हो गया है दोनों साइड में। ये फर्स्ट वाली रो एज इट इज़ रही और सेकंड वाली रो भी एज इट इज़ रही है, बस केवल चेंजेस किस में हुए हैं? थर्ड वाली रो में, ठीक। अब मुझे क्या करना है? अब मेरे डायगोनल एलिमेंट, देखिए जो इजी होता है वो करते हैं, ठीक। अब मुझे इस 9 को 1 बनाना है। इस 9 को 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? मुझे सेकंड, ये 9 आ रहा है किस रो में? सेकंड वाली रो में, ठीक है। तो सेकंड रो में जो 9 है उसको 1 बनाने के लिए मैं अगर इस R3 में जो -1 है, मुझे यहाँ पर 1 चाहिए। 1 बनाने के लिए अगर मैं इस वाले -1 की मल्टीप्लाई 8 से कर दूँ, ठीक है, और इनको ऐड कर दूँ, यानी कि ऊपर वाले 9, ठीक, और ऊपर 9 था और नीचे -1 था। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 8 से कर दूँ और इनको ऐड कर दूँ, तो यहाँ पर बन जाएगा -8, तो 9 माइनस 8 मेरा बन जाएगा 1, जो कि 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो मुझे ऑपरेशन क्या लगाना पड़ा? मुझे ऑपरेशन ये लगाना पड़ा कि R2 को मैं चेंज कर रहा हूँ, R2 को चेंज करूँगा किस में? R2 प्लस 8 R3 में। अगर मैं R3 के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई 8 से कर दूँ और ऐड कर दूँ अपने R2 के साथ, तो मुझे यहाँ पर 1 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 है और ये -1 इंटू 8 हो जाएगा, दैट मीन्स -8, तो 9 माइनस 8 1। यहाँ पर 4 इंटू 8 हो जाएगा, 4 इंटू 8 32, तो -11 ये रहा और प्लस 32 ये रहा, इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपका ये 21 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बोथ साइड मैंने यहाँ पर सेकंड वाली रोज को चेंज किया है और जबकि फर्स्ट वाली रो सेम एज इट इज़ लिख दी हैं, और थर्ड वाली रो वो भी एज इट इज़, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक। अब मेरी ये ट्रांसफॉर्म मैट्रिसेस आ गई हैं। अब मुझे यहाँ पर फिर से इसको वही टारगेट करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए अब मुझे 0 करना है। अब मेरा टारगेट क्या है? अब ये मैंने 1 बना लिया, तो सिंपली अब मैं क्या देख सकता हूँ? ये जो 3 है, देखिए ज़रूरी नहीं कि जो ऑपरेशन मैं लगा रहा हूँ वही ऑपरेशन आप भी लगाएं। आपके माइंड में कुछ और ऑपरेशन क्रिएट हो रहे हैं तो आप वो भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, बस आपका एक टारगेट कंप्लीट होना चाहिए जो आपने सेट किया है कि मुझे 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनानी है, ठीक है। 0 0 1, मुझे बस मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो, चाहे मुझे किसी तरह से कोई भी ऑपरेशन लगाना पड़े, बट वो ऑपरेशन वैलिड होने चाहिए और ऑपरेशन वही होने चाहिए जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाए थे, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस की जो वीडियो बनाई थी उसमें, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि आप भी वही लगाएं, लगा भी सकते हैं, और आपके माइंड में कुछ और क्रिएट हो रहा है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस 3 को 0 करना चाहा, अगर आप इसको 0 करना चाहते हो तो इसको भी आप 0 कर सकते हो पहले, क्योंकि मुझे करना तो दोनों को ही 0 है, इस -1 को भी 0 करना है, इस 3 को भी 0 करना है, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑपरेशन लगाने, इस 3 को 0 करने का ऑपरेशन लगाया है, मैं इस स्टेप में -1 को 0 करने का ऑपरेशन भी लगा सकता हूँ, ठीक है। अगर जैसे मुझे इस वाले -1 को, जो मैंने अभी चेंज नहीं किया, मैंने इसमें अभी R1 को ही चेंज किया, R1 में ही ऑपरेशन मैंने अभी इसमें 3 को 0 बनाया है, ठीक है। जबकि मैं इस स्टेप में ज़रूरी नहीं कि ये वाली स्टेप, ये वाला ऑपरेशन मैं यहाँ इसी स्टेप में लगाऊँ, नहीं, आप कोई दूसरा भी लगा सकते हो। और दूसरा मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ कि मैं अगर इसको 0 करना चाहूँ तो ये आ रहा है थर्ड रो में, तो R3 चेंजेस टू R3, अगर मैं इसमें ये ऐड कर दूँ R3 प्लस R2,
तो यहाँ पर ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ज़ीरो बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो यहाँ पर ज़ीरो बन जाएगा और यहाँ 25 आ जाएगा। तो ये भी मैं कर सकता था। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कुछ और कर दिया है, कोई बात नहीं। तो इस स्टेप में मुझे करना यहाँ पर भी मुझे यहाँ पर 3 को 0 करना है, वो मुझे अब मैं उसको नेक्स्ट स्टेप में करूँगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर नहीं किया है वो मैं नेक्स्ट स्टेप में कर दूँगा। तो बस आपको बस ध्यान रखना है, अल्टीमेटली आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपने अपना टारगेट सेट किया था वही बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेशन लगाया R1 में, मैंने फिर से R1 में चेंजेस किए हैं और इस 3 को 0 बनाया है। कैसे बनाया 0 कि मैं अगर R3 की मल्टीप्लाई 3 से कर दूँ, R3 के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई 3 से कर दूँ। ठीक है, तो ये तो 3 रहा और यहाँ पर -1 है, तो -1 की मल्टीप्लाई 3 से कर दूँ और ऐड कर दूँ, तो 3 - 3 0 बन जाएगा। तो यही मैंने थ्रू आउट दोनों साइड में ऑपरेशन लगाया R1 में और इन दोनों R2 R3 को एज इट इज़ रखा। ठीक, तो मेरा यहाँ पर 0 बन गया। तो 1 बाय 1 हम हर एक स्टेप में अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए मुझे ये मैट्रिक्स मिली है, अब मुझे क्या करना है। अब जैसे कि अभी ऊपर मैं बता रहा था कि इस वाले -1 को मैं 0 बना सकता था उसी स्टेप में, लेकिन मैंने उस वाले 3 की जगह 0 बनाया। अब देखिए मैं नेक्स्ट स्टेप में वही करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैंने इस वाले -1 को 0 बना लिया। इसको 0 कैसे बनाएंगे, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों को ऐड कर दो, R3 और R2 को हम ऐड कर दें अगर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑपरेशन लगाया R3 और R2 का। ठीक है, इन दोनों को आपको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है और चेंजेस करने हैं R3 में। तो ये ऐड होके 0 दे देगा, ये ऐड होके 25 दे देगा, ये ऐड होके तो 0 ही रहेगा और ये ऐड होके मुझे मिलेगा -15, ये ऐड होके मुझे 1 मिलेगा और ये ऐड होके मुझे 9 मिल जाएगा। ठीक है, जो अभी मैंने एलिमेंट्स लिखे थे वो ये रहे। ठीक है, बाकी ये इन दोनों रोज़ को मैंने एज इट इज़ रखा। अब मुझे क्या करना है, फिर से देख लीजिएगा, टारगेट मेरा ये रहा, यहाँ 1 बन गया, 1 बन गया, यहाँ 0 नीचे कंप्लीट हो गया यहाँ तक। इसको मुझे 1 बनाना है 25 को, तो 25 को 1 बनाने के लिए 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपली मैंने R3, तो देखिए 25 किस रो में आ रहा है, ये थर्ड रो में आ रहा है, तो R3 को 25 से डिवाइड कर दिया है। तो सिंपली जो भी थर्ड वाली रो है उसको 25 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो ये 1 बन जाएगा और इसको -15 को 25 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा, वो ये 1/25, ये 9/25 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा क्या टारगेट है, अब मेरा जो ये वाले रह गए हैं इनको भी मुझे 0 बनाना है। ठीक है, तो मैं अब इस 10 को 0 बनाऊंगा और इस 21 को 0 बनाऊंगा। ठीक है, अब जैसे कि हम क्या देख रहे हैं कि हर एक स्टेप में हम एक रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं, हर एक स्टेप में एक रो को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बना रहे हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन को शॉर्ट करना है, क्योंकि ऐसे हर एक स्टेप में हम एक रो में ऑपरेशन लगाते जाएंगे तो काफ़ी लेंथी होता जाएगा, टाइम भी कंज्यूमिंग होगा। देखिए अभी स्टार्टिंग में मैं आपको स्लो क्यों बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा क्यों बता रहा हूँ। अभी मैं आपको परफेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए प्रोसीजर मेरा थोड़ा स्लो है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब आपको कुछ ऐसी स्टेप बताऊँगा कि मुझे 2 ऑपरेशन मैं एक ही स्टेप में लगा दूँगा। तो इस तरह से मेरा जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा शॉर्ट भी हो जाएगा, लेंथी नहीं होगा, मेरा टाइम भी थोड़ा सेव हो जाएगा। लेकिन ऐसा आपको तब करना है जब आप परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में नहीं करना। अभी मैंने आपको हर एक स्टेप में अलग अलग ऑपरेशन लगा के बताया, लेकिन आप एक स्टेप में 2 ऑपरेशन लगा सकते हो, लेकिन उसकी भी कंडीशन है कि आप कब एक स्टेप में 2 ऑपरेशन कब लगा सकते हो, किस तरह से लगा सकते हो। ठीक है, वैसे आप ट्राई यही करेंगे कि हर एक स्टेप में एक ही ऑपरेशन लगे। ठीक है, लेकिन जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आप खुद ही, स्टार्टिंग में आप नहीं लगाइएगा, स्टार्टिंग में आप एक स्टेप में एक ही रहने दीजिए, लेकिन जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आप खुद ही, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना किस तरह से है। तो मैंने फिर भी आपको एक स्टेप में 2 ऑपरेशन लगाने सिखा भी दिया है वो कुछ इस तरह से। अब मैंने इस वाली स्टेप में क्या किया, 2 ऑपरेशन को एक साथ ले लिया है। ऐसा आप तब करेंगे जब आप 10-20 क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर चुके होंगे, जब परफेक्ट हो जाएंगे तब आप खुद ही ऐसा करने लगेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि 2 ऑपरेशन कैसे लगते हैं। कि जब
अब मेरा क्या काम बचा है, देखिए ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ये 0, ये 0, ये 0, ये भी 0। मेरे केवल 2 ही एलिमेंट ऐसे बचे हैं जो अभी अगर इनको भी मैं 0 बना दूं तो ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी कि अगर इसको मैं 10 को 0 कर दूं और 21 को 0 कर दूं, ठीक है, तो 10 किस में आ रहा है, R1 में आ रहा है, और 21 किस में आ रहा है, ये 21 किस में आ रहा है, ये R2 में आ रहा है, ठीक है। यानी कि मुझे अभी 10 को 0 बनाना है और इस 21 को भी 0 बनाना है। इसका मतलब मुझे R1 में चेंजेस करने हैं और R2 में चेंजेस करने हैं, ठीक है, अलग अलग रोज़ में चेंजेस करने हैं। अगर मुझे अलग अलग रोज़ में चेंजेस करने होते हैं तो उसको मैं एक ही स्टेप में कर सकता हूँ। अगर मुझे एक ही स्टेप में दो एलिमेंट्स को, ध्यान से सुनते रहिएगा, अगर मुझे एक ही स्टेप में एक ही रो के दो एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो मैं नहीं कर सकता। तो वहाँ वो ऑपरेशन नहीं लगाना है आपको, ठीक है। ध्यान से समझते रहिए, ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला। अगर मुझे एक ही स्टेप में एक ही रो के दो एलिमेंट्स को चेंज करना है तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर अलग अलग रोज़ हैं, अगर एक ही स्टेप में अलग अलग रोज़ के एलिमेंट को चेंज करना है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही है कि एक स्टेप में मैंने दो ऑपरेशन इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पर R1 को चेंज करना है और यहाँ पर R2 को चेंज करना है। दोनों रोज़ अलग अलग हैं। अगर यहाँ पर दोनों रोज़ R1 ही होती तो हम नहीं कर सकते थे। R1 R2 हैं, R1 R3 अलग अलग रोज़ हैं, तो हम चेंजेस कर सकते हैं। तो मुझे इस 10 को कन्वर्ट करना है और इस 21 को कन्वर्ट करना है। तो इस 10 को मुझे 0 बनाना है, यानी कि मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी इस वाले 1 की, ठीक है, रो की बात कर रहे हैं ना। तो 10 किस में आ रहा है, R1 में आ रहा है। 10 किस में आ रहा है, R1 में आ रहा है। तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस ये 1 हम इसकी हेल्प से बनाएंगे, यानी कि 10 टाइम्स ऑफ R3, ठीक है। तो ये ऑपरेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया। R1 चेंजेस टू R1 माइनस 10 R3। तो यहाँ पर 10 की जगह 0 बन जाएगा, ठीक। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस 21 को 0 बनाना है। 21 किस में आ रहा था, ये आ रहा है R2 में। तो मैं ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, R2 चेंजेस टू R2, इसको भी 1 की हेल्प से, R2 माइनस 21 R3, ठीक है। तो ये मैंने ये वाला ऑपरेशन यहाँ लगा दिया, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 21 R3, ठीक। तो ये उसकी हेल्प से यहाँ पर देखिए, इस 10 की जगह मैंने यहाँ पर 0 बना दिया और इस 21 की जगह मैंने यहाँ पर 0 बना दिया, और एक ही स्टेप में बनाया है क्योंकि दोनों रोज़ अलग अलग थी। यहाँ R1 में चेंज किया, यहाँ पर R2 में चेंज किया, तब आप कर सकते हैं। ऐसा भी ध्यान रख कर सकते हैं कि जो जैसे यहाँ R1 में चेंज हो रहा है तो यहाँ पर मुझे R1 लेना ही नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पर R2 में चेंज हो रहा है तो यहाँ पर कहीं भी मुझे R2 नहीं लेना, समझ रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है। तो मेरा जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बना, अब यहाँ पर मैंने कुछ इसको इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करके प्लस माइनस किया है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और देन सॉल्व कर लीजिएगा। ये बहुत ही एक्सप्लेंड है, फुली एक्सप्लेंड कर दिया है। तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे ये तो मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी बन चुकी है, और इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरी ये मैट्रिक्स बनी। एंड देन फाइनली मैंने पोस्ट मल्टीप्लाइंग, आप ये चाहें तो मत लिखिए, आप डायरेक्ट इस स्टेप के बाद यहाँ पर हम ए इनवर्स इज इक्वल टू ये वाला लिखकर आंसर कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम ये हर बार लिखें, लेकिन आपको फुली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिख दिया है कि ए इनवर्स से अगर हम पोस्ट मल्टीप्लाइंग करेंगे तो मेरा ये जो होगा यही मेरा आंसर हो जाता है। तो ये मेरा ए इनवर्स मिल गया। इस तरह से मैं ए इनवर्स फाइंड कर सकता हूँ। अब यही प्रोसीजर मैंने ए इनवर्स को फाइंड आउट किया है, इसी क्वेश्चन को मैंने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाकर भी किया है। जब भी ये कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन लगा के मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो ए इज इक्वल टू ए आई ही कंसीडर करना है। ये मैंने गिवन लिखा, जो मुझे ए गिवन था, यहाँ पर मैंने आई लिख लिया। सिंपली वही प्रोसीजर मुझे फॉलो करना है कि किस तरह से मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो मेरा काम क्या था, मेरा काम ये है कि ये डायगोनल एलिमेंट है, इसके नीचे वालों को 0 करना है, इसके ऊपर वालों को 0 करना है। दैट मीन्स हम जब भी कॉलम की बात करेंगे तो हमारा टारगेट सबसे पहले किनको 0 करने का रहेगा, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनको, यानी कि 3, -2 और -5।
तो मेरा टारगेट है इस 3 को 0 करना, -2 को। तो मैंने इस 3 को -2 को 0 करने के लिए C2 यानी कि ये 3 आ रहा है C2 में, -2 आ रहा है C3, यानी कि C2 में चेंजेस किए और C3 में चेंजेस किए। तो इसका जो मैंने कॉलम ऑपरेशन लेके ये जो सॉल्व किया है, तो इसमें मैंने 2 ऑपरेशन लेकर सॉल्व किया है। 2 ऑपरेशन को एक ही स्टेप में सॉल्व किया है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर C2 यहाँ पर आपने C2 में चेंजेस कर रहे हैं तो इसमें कहीं भी C2 नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ C3 में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ C3 नहीं आ रहा है। बस इतना ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है। आप इसको ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं इसको कंप्लीट करते हैं। आपका जो टॉपिक था इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये कंप्लीट ये हो गया है। आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं। तो इसी के साथ आपके ये 6 मार्क जो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन लॉन्ग आता है वो आपके कंप्लीट यहाँ पर आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अब मिलते हैं आपकी नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।